पाक अफवाज की अफगान तालिबान के खिलाफ मौसर फजाई कार्रवाई। कंधार में टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत 14 और 15 मार्च के दरमियानी शब अफगान तालिबान और फितनाल खारिज के दहशतगर्द ठिकानों समेत फौजी तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफवाज ने टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट स्टोरेज टनल को मौसर अंदाज में तबाह किया। ये इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़ेर ज़मीन इक्विपमेंट स्टोरेज टनल अफगान तालिबान और दहशतगर्द इस्तेमाल करते थे। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत कार्रवाइयां अहदाफ की हुसूल तक जारी रहेंगी। अफगानिस्तान में कार्रवाइयों पर भारतीय दफ्तर ख़ारजा के बयान पर पाकिस्तान का रद्द अमल सामने आया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताही अंदराबी का कहना है, अफगानिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों पर पाकिस्तान की कार्रवाइयाँ जायज़ और दुरुस्त थीं। पाकिस्तान की कार्रवाइयों पर भारत का बयान बेबुनियाद और मुनाफिकाना है। अफगान सरजमीन से सरगर्म दहशतगर्द गिरोहों की भारतीय सरपरस्ती सबसे अया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को दुरुस्त निशाना बनाया। भारत खिते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने में मुलव्विस रहा है। भारत इंसानी हुकूक और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस है। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की सरपरस्ती बंद करनी चाहिए। हमारी शराइत पर मुआहदा होने तक जंग बंदी नहीं होगी। अमरीकी सदर ने वाज़े कर दिया, कहा ईरान मुआहदा चाहता है लेकिन अभी तक हमारी शराइत कबूल करने के लिए तैयार नहीं। अमरीकी हमलों से ईरान का खार्ग जजीरा तबाह हो गया, अब सिर्फ तफरीह के लिए मजीद हमले कर सकते हैं। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अमरीका ने ईरान को फौजी और माशी तौर पर मुकम्मल शिकस्त दे दी। ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत की खबर अफवाह हो सकती है। आपने हॉर्मुज़ में तेल की महफूज तरसील के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। वाज़े नहीं कि ईरान ने आबन हॉर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाई हैं या नहीं। अमरीका दीगर ममालिक के साथ मिलकर मुमकिना माइंस को हटाएगा। उधर अमरीकी सदर ट्रंप ने आबन हॉर्मुज़ खुलवाने के लिए चीन, फ्रांस, बरतानिया से मदद मांग ली। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि आबन हॉर्मुज़ की बहाली के लिए अमरीका आलमी ममालिक के साथ मिलकर जंगी जहाज भेजेगा। उम्मीद है चीन, फ्रांस, जापान और बरतानिया अपने जहाज भेजेंगे। हम जल्द ही आबन हॉर्मुज़ को खुला, महफूज और आज़ाद बना देंगे। अपने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि आबन हॉर्मुज़ से तेल हासिल करने वाले ममालिक को इस अहम रास्ते की हिफाजत की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अमरीका इस सिलसिले में दीगर ममालिक के साथ मिलकर काम करेगा। ईरान की इसराइल और खलीजी ममालिक में अमरीकी तंसीबात पर हमलों की 51वीं लहर जारी। सऊदी अरब, इराक, बहरीन और कुवैत समेत दीगर खलीजी रियासतों में मिसाइल और ड्रोन्स की बारिश कर दी। इराक के शिमाली शहर अरबिल में ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला। रनास ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। बगदाद एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स में अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। कॉम्प्लेक्स के बाहर आग भड़क उठी। कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी ड्रोन हमला किया गया। सऊदी अरब में अमरीकी फोर्सेस पर भी मिसाइल दाग दिए। पासदारान इंकिलाब के मुताबिक मिसाइल हमले का हदफ अमरीकी अड्डे में मौजूद तैयारे थे। सऊदी वजारत दिफा का 6 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। ईरान ने बहरीन पर भी मिसाइल दागे। बहरीनी हुकूमत के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल फजा में तबाह कर दिया गया। उधर अमरीकी मीडिया का कहना है कि ईरानी हमलों से इसराइल के बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स तेजी से कम हो रहे हैं। मट्टी का तेल 39 रुपए 20 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 358 रुपए 1 पैसा फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत का पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल पर फी लीटर लेवी 105 रुपए 37 पैसे और डीजल पर 55 रुपए 24 पैसे फी लीटर लेवी बरकरार रखने का फैसला किया गया। अमेरिका अब आबनाए हुर्मुज़ के लिए चीन से मदद मांगने पर मजबूर हो चुका। साबित हो गया कि अमरीकी सिक्योरिटी नाकाम और खित्ते के लिए बड़ा खतरा है। पड़ोसी ममालिक गैर मुल्की अफवाज को अपने मुल्कों से निकाल दें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का खलीजी ममालिक को मशवरा।
गोले-खात पर हमला पड़ोसी ममालिक की सरजमीन से किया गया। जवाबी हमले के लिए अपनी दिफाई सलाहियतों के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ दोस्तों के लिए खुली है, लेकिन दुश्मनों के टैंकर्स और जहाज नहीं गुजरने देंगे। अराक्ची ने मजीद कहा कि नए रहबर आला की क़यादत में कोई मसला नहीं, वो आइन के मुताबिक अपने तमाम सरकारी और मजहबी फ़राइज़ अंजाम देंगे। उधर ईरानी फ़ौज का जजीरा खार्ग और बो मूसा पर हमलों का सख्त जवाब देने का ऐलान। कहा, अमाराती अवाम से अपील है कि अबू धाबी, दुबई और फुजैरा की बंदरगाहों, डॉक्स और अमरीकी ठिकानों से फौरी इनखला करें। अमरीकी सदर ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए चीन, फ्रांस, बरतानिया से मदद मांग ली। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ की बहाली के लिए अमरीका आलमी ममालिक के साथ मिलकर जंगी जहाज भेजेगा। उम्मीद है चीन, फ्रांस, जापान और बरतानिया अपने जहाज भेजेंगे। हम जल्द ही आबनाए हुर्मुज़ को खुला, महफूज और आज़ाद बना देंगे। अमरीकी सदर की सऊदी अरब की प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर 5 रिफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुंचने की तस्दीक। कहा, 5 में से 4 तैयारे मुरम्मत के बाद दोबारा खिदमात अंजाम दे रहे हैं। 5वां तैयारा भी जल्द बहाल होकर मुतहरिक हो जाएगा। उधर कुवैत के अहमद अल जाबिर एयरबेस पर ड्रोन हमले में 3 फौजी एहलकार जख्मी। इराक में भी अमरीकी सफारतखाने के हेलीपैड पर मिसाइल हमला। बहरीन में भी अमरीकी अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन्स दागे गए। अमरीका की ईरान के सबसे बड़े मरकज खार्ग पर शदीद बमबारी। हमलों के बाद जजीरे के मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी। अमरीकी सदर ने ट्रुथ सोशल पर ईरान के जजीरे खार्ग आइलैंड पर हमले की वीडियो जारी कर दी। ट्रंप का ईरान से सरेंडर करने का मुतालबा। बोले, अक्लमंदी इसी में है कि ईरान हथियार डाल दे और जो बच चुका उसे बचा ले, वरना जब तक सब खत्म न कर दें जंग जारी रहेगी। उधर अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक खार्ग पर हमले में ईरानी बारूदी सुरंगों के जखीरे, बंकर्स और दीगर फौजी मकामात को तबाह किया गया। फिलहाल तेल की तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। अमरीका और इसराइल की तेहरान, शिराज, इस्फहान और कुम पर भी बमबारी। हुकूमती इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी दफातर को निशाना बनाया। बमबारी के बावजूद ईरानी अवाम के हौसले बुलंद। तेहरान में साबिक सुप्रीम लीडर के करीबी मुशीर अली शमखानी की नमाज़े जनाजा अदा। ईरान की जानिब से मिसाइल हमलों की नई लहर का आगाज। ईरानी मिसाइल आयरन डोम को चकमा देते हुए अहदाफ पर जा लगे। तल अबीब समेत मुतादिद शहरों में आग भड़क उठी। कई इमारतें और गाड़ियां तबाह। इसराइली शहर इलाक, शोहम और रिशॉन लीजियोन में भारी नुकसान। इसराइली मीडिया के मुताबिक मिसाइल में क्लस्टर वॉरहेड था, जिससे मुतादिद इमारतें मुतासिर हुई। ईरान और हिजबुल्लाह के हमलों में अब तक 14 इसराइली हलाक और सैकड़ों जख्मी हो चुके। सायरन बजने पर खौफ के शिकार शहरियों के भागने की वीडियो भी मंजर आम पर आने लगी। हुकूमत का अगले 2 माह तक तमाम महकमों की सरकारी गाड़ियों के तेल में 50% कटौती का ऐलान। 60% गाड़ियों को ग्राउंड किए जाने के फैसले का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाएगा। सरकारी और हुकूमती सरपरस्ती वाले खुद मुख्तार इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 5 से 30% तक कटौती की जाएगी। सरकारी अफसरान और वुज़रा के बैरून मुल्क दौरों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। कफ़ायत शुआरी इक़दामात से की गई बचत अवामी रिलीफ के लिए इस्तेमाल होगी। इक़दामात पर अमल दरामद और निगरानी मुतल्लिका सेक्रेटरीज करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फैसलों पर अमल दरामद की रिपोर्ट रोजाना की बुनियाद पर पेश करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमती बचत प्लान के निफाज का तफसीली जायजा। शहबाज शरीफ ने दुनिया भर में पाकिस्तानी सिफारतखानों को 23 मार्च की तकरीबात सादगी से मनाने की हिदायत की। इसराइल और लबनान में बराह रास्त मुज़ाकरात जल्द शुरू होने का इम्कान। इसराइली अखबार के मुताबिक मुज़ाकरात पेरिस या कब्रिस में होंगे। ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर भी मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। फ्रांसीसी सदर लबनान और इसराइल के दरमियान सालसी की पेशकश कर चुके। उधर इसराइली फौज की लबनान में बमबारी भी जारी। ताज़ा हमलों में बच्चों समेत 18 अफराद जाँ बहक। 15 रोज से जारी इसराइली हमलों में लबनान में 826 अफराद जाँ बहक हो चुके। दुनिया को जंग में झोंककर सालसी की आड़ में अमरीकी सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर माल बनाने में मसरूफ। मशरिक़ वुस्ता में सिफारती सरगर्मियों के साथ अपनी कंपनी के लिए फंड्स हासिल करने की कोशिशें भी करते रहे। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का इंकशाफ। सदर ट्रंप ने जैरेड कुशनर को मशरिक़ वुस्ता में तनाज़ात के हल के लिए ख़ुसूसी एलची बनाकर भेजा था।